सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत बढ़िया सी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने खुद तैयार किया, एक बैलेंस शीट्स मैंने बनाया है। किस चीज़ के बारे में बनाया है बैलेंस शीट्स कि व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल, बच्चे फेल क्यों होते हैं। इस वीडियो बनाने का मोटिव कुछ और नहीं है, इसको गलत तरीके से मत लेना। बस मैं ये एंटरटेनमेंट के हिसाब से मज़ेदार की मतलब कुछ सीरियस पॉइंट्स नहीं है इसमें, जो भी है वीडियो इंटरेस्टिंग बने इसलिए मैंने ये बनाया। एक बैलेंस शीट्स मैंने तैयार किया है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल, इसका मैंने एक बैलेंस शीट तैयार किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि पता चले कि क्या होने वाला है इस वीडियो में, क्या क्या मैं दिखाने वाला हूँ। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेल शीट्स है, ये मैंने खुद बनाया, खुद मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। तो यहाँ पे देखो व्हाई डू स्टूडेंट फेल्स, हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज हमारे पास होता है, 365 दिन, 365 दिन होता है। समझ में आया? तो उसमें से जो 365 दिन होते हैं उसमें से संडे कितने होते हैं? अब ऐसा तो कोई स्कूल है नहीं जहाँ पे कि संडे को मतलब पढ़ाई होता होगा। नहीं, पढ़ाई तो होता है लेकिन संडे तो संडे है ना, पढ़ने का मन किसको रहेगा उस दिन, बराबर। तो संडे कितना होता है? संडे टोटल 52 डेज होता है। 365 में से 52 दिन सिर्फ संडे होता है, तो उसको हमने क्रेडिट पे लिया। तो बचा कितना? 365 से अगर 52 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, और टोटल कितना दिन बचा हमारे पास? माइनस करके देखो, 365 माइनस 52, तो हमारे पास कितना बचेगा? 313 डेज, 313 दिन हमारे पास बचेगा। उसको हम बैलेंस पे हम लिखते हैं। हमारे पास अभी और बचा 313 दिन। समझ में आया यहाँ तक? देखो यहाँ पे ये जो क्रेडिट में है, हमारे पास जो दिन है वो जा रहे हैं, हो गया। और डेबिट में जो है हमारे पास पहले से दिन थे 365 दिन, ये क्रेडिट डेबिट समझ में। उसमें से देखो हमें एक साल में हर स्कूल में समर का जो हॉलीडेज़ होता है वो कितना दिन मिलता है? समर हॉलीडेज़ 2 महीना 3 महीना स्कूल के हिसाब से, हो गया। मान लो 50 डेज़, 50 डेज़ तो मिलेगा ही। अगर उससे पहले भी आपको मतलब 40 डेज़ हुआ, एक महीना तो 30 डेज़ होता है। अगर 2 महीना मिला तो 30 60 हो गया। 50 मैंने क्यों लिया? क्योंकि 40 और 60 के बीच वाला 50 डेज़ हर एक स्कूल में, मतलब ये अप्रोक्स वैल्यू है 50 डेज़। मतलब हर स्कूल में 50 डेज़ का तो हॉलीडेज, समर हॉलीडे होता ही होगा, बराबर। समर हॉलीडेज हो गया 50 डेज़, है कि नहीं? 50 डेज़, तो उसको हमने लिखा, देखो 50 डेज़ समर हॉलीडेज। अब समर हॉलीडेज़ में जो हॉलीडे उम्र दिया होगा वही करोगे आप। उसके बाद क्या है कि समर हॉलीडेज़ जो दिया होगा, आप सिर्फ समर हॉलीडे को उतारना है आपको, मतलब आप पढ़ना कुछ नहीं, पढ़ोगे क्या समर हॉलीडेज़ में? पढ़ नहीं सकते। तो हमारे पास जो 50 डेज़ है वो गया कि नहीं? आइदर हम किसी और को हमारा लिखने के लिए देंगे, हम तो खुद करने वाले नहीं हैं अपना हॉलीडे होमवर्क, हम किसी और से करवा लेंगे। और जो 50 दिन का हमें छुट्टी मिल रहा है उसको थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ देखेंगे, है कि नहीं? ये चीज़ बराबर हर एक स्टूडेंट्स में होता है, बराबर। मतलब 50 डेज़ हमारे से गया तो हमारे पास बचा कितना 365 में से? अगर 50 डेज़ हमारे पास गया, 365 से 52 डेज़ तो गए वैसे भी, तो 313 हुआ। अभी 313 से अगर फिर 50 गया तो हमारे पास कितने बचे? अभी डेट्स माइनस करो, 313 माइनस कितना? 50, कितना होगा? 313 माइनस 50 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वैल्यू, बोलो कितना आएगा? 263 डेज़, बराबर। हमारे पास और कितना बचा? 263 दिन एक साल में, बाकी के दिन गए। मतलब
कुछ ना कुछ कारण से हमारे हॉलीडेज या फिर कुछ ना कुछ कारण से हमारे गए, हमने उस दिन पढ़ नहीं पाए। 263 डेज गए। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे जो डेज मतलब जो दिन है वो कैसे जाएंगे, हो गया। हम हर दिन कितने घंटे हम सोते हैं, कोई कोई ऐसे बच्चे होंगे जो 10 घंटे 9 घंटे ऐसे तो सोते ही होंगे, लेकिन हम एवरेज वैल्यू 8 घंटे पर डे के हिसाब से हम लेते हैं। क्योंकि 8 घंटे हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को टीन एज बनने तक उनके हेल्थ के लिए उनको 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। मतलब वरना तो हेल्थ ही ख़राब होगा, घर वाले भी आपको जल्दी उठाएंगे नहीं, या फिर आप लेट नाइट तक अगर आप फ़ोन देख रहे हो लेट नाइट तक तो आपकी गलती है, लेकिन आपको 8 घंटा ही तो सोना है। तो हम एवरेज 8 घंटे लेते हैं, जो ज़्यादा सोता है उनके लिए अलग से हम देखेंगे, लेकिन 8 घंटे हमने लिए तो हर दिन के कितने हो गए, 122 डेज़ हो गया। उसको अगर हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 122 दिन। अब ऐसा कोई बच्चा है नहीं कि 8 घंटे से कम सोता होगा, तो समझ में आया ना 122 दिन। अब 122 दिन अगर कटे हमारे से तो बचे कितने, 263 डेज से 141 डेज, जो हम बैलेंस पे लिखेंगे। समझ में आया, 141 डेज हमारे पास और कितना बचा, 141 दिन, है ना। देखो मतलब कैसे कैसे कम रहा है, हो गया। 1 घंटा हम डेली क्या करते हैं, मतलब किसी भी स्कूल में आप जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, किसी भी आप स्कूल में जाओ, 1 घंटा तो डेली आपको खेलने के वो लोग ज़रूर देंगे। मतलब खेलना तो इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी के लिए, है ना। अगर 1 घंटे अगर खेलने के दे रहे हैं तो 1 साल के हिसाब से 1 घंटे कितने दिन हो रहे हैं, 15 दिन। आप कैलकुलेट करके देखो, मैं एक अकाउंटेंट हूँ तो मुझे हर चीज़ का ये मैं प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके अब ही आपको बता रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट सेक्टर का एक अकाउंटेंट हूँ, तो हर चीज़ें मैंने ये समझ में आ रहा है, तो जो मैं बता रहा हूँ हर चीज़ें मैंने ये कैलकुलेट करके मैंने आपको बता रहा हूँ। 1 दिन अगर आप डेली खेल रहे हो तो उसके 1 साल में 15 दिन होते हैं। अगर 15 दिन आपसे कटे, 141 दिन से कटे, तो अपने पास बचे फिर कितने दिन 1 साल में से, 126 डेज। मतलब हमारे पास और सिर्फ 126 दिन है पढ़ने के लिए 1 साल में से, है ना। आगे आगे और भी कुछ है, देखो और क्या है। हर दिन आप मान लो क्या करते हो, खेलने के अलावा और कुछ करते हो कि नहीं। 3 घंटा हम ले रहे हैं, एवरेज हम 3 घंटा ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए। आप लेटरिन जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो नहाने के लिए, है ना। वॉशरूम, लेटरिन बाथरूम वॉशरूम कहते हैं तो उसको, हाँ। किसी भी तरह का आपको मतलब लेजी फील हो रहा है, थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत। अब नहाने के लिए मिनिमम कितना, 45 मिनट से मिनिमम 30 मिनट तो लगेगा ही। खाने के लिए 30 मिनट, 1 घंटा उसमें गया, है कि नहीं। अब लेटरिन बाथरूम ब्रश करना, बाकी सब हर चीज़ों के लिए जितना भी है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में जो भी आप करोगे, खाना भी खाओगे, हर चीज़ के लिए हमने एवरेज 3 घंटे लिए। कितने, 3 घंटे। अब 3 घंटे 1 साल के हिसाब से कितने दिन होंगे, आप खुद कैलकुलेट करके देखो। मैंने उसका 45 दिन निकाला है। अगर कहीं पे भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो कि साला कुछ गलत बता रहा है बे तू, 45 दिन कैसे होगा, ज़्यादा हो सकता है कि कम हो सकता है। अब मुझे एक्सक्यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मैं ये पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, हर चीज़ को परख चुका हूँ और फिर आपको मैं बता रहा हूँ। तो 3 घंटे 1 साल के हिसाब से 45 दिन होते हैं, तो 45 दिन हमारा कहाँ से कटेगा, 1 साल में से 141, 141 कहाँ, 126 दिन में से कटा, तो हमारे पास और बचा कितना, 45 दिन अगर 126 दिन में से कटा तो हमारे पास और कितने दिन बचा, हाउ मैनी डेज वी हैव। बताओ, 126 में से 45 माइनस करो तो हमारे पास और 81 डेज है। कितना, 81 डेज है जो हमारे पास पढ़ने के लिए रहता है।
जेन्युइन सी चीज़ें हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैलेंस में हम 81 अमाउंट हम लिखेंगे। देखो, ये क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस, ये एक अकाउंटेंट का एक क्या है, मतलब सिंबल है कि वो प्राइज के हिसाब से हर चीज़ों को लिखे। इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको ये वाला लिखा है। अभी देखो, क्रेडिट, ओ सॉरी, ये सब चीज़ें मुझे डेबिट में लिखना था, मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ। क्यों क्रेडिट में लिख रहा हूँ पता नहीं। देखो, क्रेडिट मतलब क्या, हमारे पास है, मतलब क्रेडिट मतलब हमारे पास आता है, डेबिट मतलब हमारे से जाता है। तो ये सारे डेज जो हमारे से जा रहे हैं, मतलब किसी भी कारण से, उसको मैंने डेबिट कर दिया। समझ में आया अभी? सॉरी, मैं स्टार्टिंग से ये वाला करने वाला था लेकिन हुआ, मतलब मैं ऊपर डेबिट क्रेडिट को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी मेरा जब ध्यान गया तो बता दे रहा हूँ। डेबिट मतलब क्या, हमारे पास है इतने दिन, ये क्रेडिट मतलब हमारे पास इतने दिन है, डेबिट मतलब हमारे से जा रहा है, और बैलेंस मतलब तो आपको पता ही है। उसके बाद देखो, हर साल में टोटल, हर एक साल में टोटल हमारा कितना एग्ज़ाम होता होगा, एक साल में कितना एग्ज़ाम होता होगा हर एक स्कूल में, एक महीना या फिर एक महीने से ज़्यादा, पूरा टोटल एक साल का एनुअल एग्ज़ाम से लेके हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हर एक एग्ज़ाम को 35 दिन हम ले लें एवरेज के हिसाब से, 35 दिन हम ले लेते हैं। तो 35 दिन अगर होता है तो 35 दिन कटा कहाँ से, हमारे पास जो 81 डेज है उसमें तो एग्ज़ाम के दिन में आप तो पढ़ने वाले नहीं हो, तो 81 से कटा तो बचा कितना हमारे पास, 46 डेज, 46 दिन हमारे पास और बचा है पढ़ने के लिए। एक साल में से 365 में से बचा कितना, 46 दिन। मान लो हमारे पास 145 में से सिर्फ 46 दिन बचा है 365 में से, हो गया। अब हर साल में हमारे इंडिया की बात अगर करोगे तो त्यौहार कितने आते हैं हर एक साल में, त्यौहार का आप कैलेंडर में देख सकते हो, 40 से 45 दिन सिर्फ त्यौहार आते हैं। हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्री की मैं जानता नहीं हूँ। 40 से 45 दिन, तो 40 कटा तो बचा कितना हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा हमारे पास, 40 अगर हम काटेंगे तो हमारे पास बचा 6 दिन, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए एक साल में सिर्फ 6 दिन बचा है, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन। अगर उसको हम बैलेंस पे लिखेंगे, अभी देखो ये 6 दिन में से 5 दिन कहाँ पे जाएंगे, कोई आइडिया है आपको? हर साल ऐसा तो नहीं है कि आपका तबीयत पूरा फर्स्ट क्लास रहने वाला है, कभी आपकी तबीयत बिगड़ेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है एक साल में पूरा? कभी बुखार आ सकता है, कभी थोड़ा बहुत कुछ तो हो सकता है, बुखार आ सकता है थोड़ा, कभी आपको लूज मोशन हो जाएगा, मतलब उसका आप एवरेज 3 दिन तो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन। ज़्यादा दिन भी आते हैं किसी किसी को, मैंने ये सिर्फ एवरेज अमाउंट सिर्फ कैलकुलेट किया है। 3 दिन मान लो आपको एक साल में 3 दिन आपका तबीयत ख़राब हो गया, किसी कारण से आप स्कूल नहीं जा पाए, कुछ भी, समझ में आया? तो हमारे पास बचा कितना, और 3 दिन। एक साल में बहुत सारे, उतने सारे मूवीज़, वेब सीरीज़ बहुत सारे रिलीज होते हैं। कभी तो मन करेगा फंक्शन हो सकता है अपने स्कूल में, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए 1-2 दिन तो आप ले ही सकते हो, स्कूल से छुट्टी ले सकते हो ना। तो उसका 2 दिन गया, बचा हमारे पास कितना, 1 दिन। अब वो जो 1 दिन आपके पास बचा है, मान लो क्या हो सकता है, किसी का कोई आइडिया है? एक साल में 1 दिन आपका बर्थडे हो सकता है कि नहीं, कि आप बर्थडे दिन आप पढ़ाई वढ़ाई ये सब तो मन ही नहीं लगेगा। साला दुनिया में किसी का भी बर्थडे हो लेकिन अपना बर्थडे है, स्कूल नहीं जाएगा, ऐसा माइंडसेट तो होता ही है ना? बराबर कि नहीं? हाँ, 1 दिन बचा जो है,
हमारे पास। तो टोटल हमारे पास 365 के 65 दिन हमारे पास एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम पढ़ें। तो भैया एक बच्चा फेल का क्यों ना हो, एक बच्चा फेल क्यों नहीं हो सकता भाई, जब उसके पास एक भी दिन नहीं है पढ़ाई करने के लिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं देखो लिख देता हूँ, जो एक दिन बचा है वो दिन क्या है, वो आपका बर्थडे। यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ हर चीज़ों को। अब देखो हम सारे चीज़ों को टोटल करेंगे। अब बैलेंस शीट ऐसे रेडी नहीं होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, दोनों साइड से बैलेंस होना चाहिए, तभी उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे कुछ बताने वाला है इस चीज़ में। तो जो भी उस लाइन में हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उस लाइन में, उनको तो पता ही है। तो 365 क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में चला गया। डेबिट में मतलब किसी भी कारण से गया तो 365 वहाँ पे गया। बैलेंस हमारा 365 था, वो भी चला गया, है कि नहीं। अब ये मैं पूरा शीट्स आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा बहुत कलरिंग फलरिंग करके थोड़ा बहुत 3D बना देते हैं ताकि देखने में किसी को अच्छा लगे। वरना क्या बता रहा है वे साला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, करने की चीज़ नहीं है। लॉजिक, इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक होना चाहिए। थोड़ा बहुत हम टोटल को क्रेडिट डेबिट सबको थोड़ा बहुत बढ़ा कर देते हैं ताकि पता चले, है कि नहीं। थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर देते हैं, बराबर ना। ओके ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें कुछ भी, और ख़ास करके मैथ्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस आपको जानने के लिए आदित्य फाउंडेशंस को सब्सक्राइब करें। बिकॉज़ आदित्य फाउंडेशन एक ऐसा ही लौता चैनल है जिस पे आपको हर दिन 10 से 15 क्वेश्चंस आपको सुबह सुबह, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टॉपिक पे हर दिन आपको, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम, आप बाहर किसी, मतलब जैसे कि जेई हो गया, नीट्स हो गया, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सिर्फ मैथ का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, हर एक चीज़ों का क्वेश्चन। तो इसी कारण से आपको आदित्य फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ें अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू, छोटा भाई समझ गया आपका। जो बताया हूँ इसको दिल पे मत लेना, बस देखना ये मैंने सच बताया है या नहीं। अगर आपको मज़ा आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो इस वीडियो को, है कि नहीं। थैंक यू सो मच।